एक सटोरिये की शिकायत के बाद डीआईजी ने तेजाजी नगर थाने के टीआई प्रीतम सिंह ठाकुर को लाइन अटैच किया, जबकि कांस्टेबल सावन तोमर और राकेश को सस्पेंड किया गया। पूरे मामले में जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। यहां 4 जुलाई को कांस्टेबल सावन तोमर और राकेश ने सटोरिये कमल के राव स्थित फ्लैट पर से उसको पकड़ा था और उसकी कार से ही उसे लेकर राजवाड़ा पहुंचे, जहां एक एटीएम से 1,20,000 रुपए और भंवरकुआ क्षेत्र के एटीएम से 30,000 रुपए निकलवा कर रख लिए। पैसे नहीं देने पर उसे अलग अलग मामलों में फंसाने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत कमल ने की, जिस पर जांच के बाद डीआईजी ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, जबकि टीआई प्रीतम सिंह ठाकुर को लाइन अटैच किया। फिलहाल मामले की जांच एसपी विजय खत्री कर रहे हैं, जिसमें आगे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि दोनों पुलिसकर्मियों ने मामला सामने आने के बाद फ्लैट पहुंचकर वहां के सीसीटीवी कैमरे से छोड़कर डीवीआर भी चुराया था, जिसकी पुष्टि होने पर राव थाने पर मामला दर्ज किया जा सकता है। किसी भी तरह के अनियमित आचरण और भ्रष्टाचार को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और इस संबंध में शिकायत आई थी। शिकायत प्रथम दृष्टया प्राथमिक तौर पर सही पाई गई, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 आरक्षकों को निलंबित किया गया है और एक थाना प्रभारी को पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है। मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि जो अनलॉक डाउन जो 1 हुआ है, अनलॉक मुक्त से लॉकडाउन खुलने के बाद से कई तरह की आकस्मिक तौर पे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। लगभग देश में हर जगह इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। यहाँ पे पुलिस ने शुरू से ही इसकी तैयारियां भी की थी कि अगर किसी तरह की अप्रत्याशित स्थिति आती है, किसी तरह के अपराधों में बढ़ोतरी होती है, तो पुलिस उसकी सख्ती से और बड़ी मजबूती से उसका सामना कर सके। उसी मामले को बिंदु को लेकर के लगातार थानों में लोगों को सजग किया जा रहा है। अपने जो हमारी टीम है उसको ज़्यादा इसके लिए सचेत किया जा रहा है कि मुख्य तौर पे जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं उसको लेकर के वो सजग रहें। बारिश के समय में यूँ भी देखें तो पूरे साल में बारिश के समय नकबजनियों में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इस समय नकबजनी के साथ साथ अगर किसी भी तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स या चेन स्नैचिंग इस तरह की घटनाएं न बढ़ें, इसलिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और उसी कड़ी में हम लोग थानों में अपने जवानों से और जो साथ के अलग अलग हमारे अन्य अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनको इसके लिए जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, एक नई लिस्ट तैयार की है आपने, पुलिस इस तरह के, जैसा कि हमने बताया कि अपराधियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई कर रही है। बड़ी संख्या में 15-20 दिनों में 75 से ज़्यादा आर्म्स पकड़े गए थे, जिसमें कि काफ़ी उन्नत किस्म के थे। साथ ही बड़ी संख्या में अवैध शराब पकड़ी गई है। अगर हम पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो लगभग 8 से 10 बड़े 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक अलग अलग उसमें अपराधियों जिनके ऊपर इनाम घोषित था उनको पकड़ा गया है। तो पुलिस ने इसमें लगातार कार्रवाइयाँ की हैं और इस कड़ी में ही आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के विरुद्ध जिलाबद्ध और एनएसी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिनका हाल के दिनों में ही सक्रिय आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उस बिंदु पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो आपराधिक पृष्ठभूमि मुक्त जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं जिनके खिलाफ चैन स्नैचिंग, लूट जैसी वारदातें की हैं, उनकी भी सूची बनाई जा रही है, ताकि उनके फिर जो संपत्तियां हैं उनका भी आकलन कराया जाएगा कि कहीं वो अतिक्रमण में तो नहीं है और उसका अन्य टीमों के साथ उसका सर्वे करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से सर गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी? ये हमारे यहाँ 19 जून को अभी हमारे खनिज निरीक्षक जो थे आलोक अग्रवाल जी, उनकी रिपोर्ट पर से एक मुकदमा कायम हुआ था। धारा 353, 336, 147, 148, 149 IPC को सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम धारा 3, उसके तहत में चेतन पटवारी और कुणाल पटवारी हमारे यहाँ से आरोपित है। इन दोनों को आज पुराने गुरुद्वारा के पास MD रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। क्या संभव था सर कोर्ट के बाहर से इनको गिरफ्तार किया? कोर्ट के बाहर की बात करें, कोर्ट के बाहर कहीं से सूचना मुखबिर से मिली थी कि आज सरेंडर करने वाले हैं। उस तारतम्य में पूरा सूचना को तस्दीक के लिए गिरफ्तारी हुई और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो नाम और भी उसमें लोग थे उनको अरेस्ट किया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। टाइम